रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी साख्त है, वो उसको केमिकली किस चीज़ से बना है। हमने पिछले लेक्चर में तकरीबन 10 माह पहले हमने डीएनए पर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है। और जो एक न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो नाइट्रोजनस बेसिस पर मुश्तमिल होता है। ये एक मुकम्मल या न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट लगा होता है और शुगर लगा होता है इसमें, ठीक है। और आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना रिसर्च पेश की, जिसमें सरफहरिस्त जो हैं साइंटिस्ट विल्कन्स और दूसरे हैं फ्रैंकलिन्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन के ज़रिए एक फ़िल्म पर डीएनए को ऑब्ज़र्व किया था। एक्सरे डाइफ्रैक्शन के ज़रिए उन्होंने देखा था जो डीएनए है वो दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है, दो स्ट्रैंड्स पर, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। और ये जो डीएनए है उसका जो डायामीटर है वो इसकी जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉन है। ये देखें, ये डीएनए हमने बनाया और इसकी जो डायामीटर है ये वो है 20 एंगस्ट्रॉन। और जो ये डीएनए है, ये मुकम्मल डीएनए हमने एक डीएनए का ड्रा किया है। ये जो है उसका जो एक टर्न है, ऐसा एक टर्न है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो कितना है 34 एंगस्ट्रॉन। ये याद रखने वाली बातें हैं। और इन्होंने ये सब कुछ बताया कि ये टू स्ट्रैंड्स ऑफ यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स से मिलकर बना होता है। और इनका जो विड्थ है वो है डीएनए की जो विड्थ है, चौड़ाई है, जो डायमीटर है वो है 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर। और जो है इसका जो डिस्टेंस है एक टर्निंग पॉइंट का दूसरे टर्निंग पॉइंट, जो एक पूरी टर्न है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉन है। इसके बाद 1953 में दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। उन्होंने एक जो पिछली जो रिसर्च हुई थी ये 1951 में, इसके 2 साल बाद ही दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वाटसन और क्रिक ने देखा कि जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का मिलकर बना है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा या तीसरा और ये चौथा। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि मैनी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है ये डीएनए। और जो है ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर होते हैं, ट्विस्टेड एक दूसरे से ट्विस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एंटी पैरेलल टू ईच अदर हैं। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान पेयरिंग होती है और वो हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जो नंबर 5 पे हम देखेंगे जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है 4, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। जो एडेनिन होती है उसकी जो बॉन्ड बनती है वो थायामीन के साथ बनती है, ठीक है। और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए ये पेयर करती हैं। और जो गवानीन होती है वो साइटोसिन की से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये कंबाइन करती है और ये स्टेबल होती है।
ये हम देख रहे हैं, ये एडेनिन और थायामीन ये डबल बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जो साइटोसिन और गवानीन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और गवानीन के दरमियान, और ये है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। इसका बेसिक जो है ना सब यूनिट वो है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ये जो है ये मुकम्मल तौर पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये है शुगर, ये है, और ये जो है ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, बट ये उसके एंटी पैरल है। ये है नाइट्रोजीनस बेस है, और ये फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। और हम देखते हैं ये जो डीएनए है, हम ये डीएनए की बात कर लें। ये हमने खोल के स्ट्रक्चर इसका बनाया है। डीएनए की बात कर लें, और जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन थायामीन एडेनिन के सामने, गवानीन साइटोसिन और साइटोसिन गवानीन के सामने होती है। और इसमें एडेनिन थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गवानीन साइटोसिन और साइटोसिन गवानीन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली कि ये नाइट्रोजनस बेसिस की। अब हम नंबर 2 पे हम बात करेंगे जो ये है शुगर और फास्फेट। इनकी हमने बात कर ली, शुगर और फास्फेट है। ये जो है ये बैकबोन बनाती हैं डीएनए की बैकबोन। ये डीएनए की ये जो बैकबोन है ये इससे बनती है शुगर फास्फेट एंड सो ऑन। इधर भी फास्फेट शुगर एंड ये बैकबोन जो है इसकी शुगर फास्फेट की बैकबोन बनी होती है, ये जो डीएनए है। ठीक है, और हमने बात की थी ये जो एक टर्न के दरमियान डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और हम बात करें कि इसको विड्थ होती है, ये हम रिकैप कर रहे हैं, 20 एंगस्ट्रॉन की इसकी विड्थ होती है। डायमीटर होता है डीएनए का। और ये रीजन जो है ये वाला ये है माइनर ग्रूव, और ये रीजन जो है ये जो रीजन है ये है मेजर ग्रूव। ये मेजर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव इस रीजन को कहते हैं। और हमने बात कर ली हमने इसकी बात की नाइट्रोजनस बेसिस की। इसके बाद हमने बात की ये जो हमारे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फेट और शुगर है ये इसकी बैकबोन बनाते हैं। इसे कहते हैं शुगर फास्फेट बैकबोन। और जो है इसका जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रॉन है या 2 नैनोमीटर इसकी विड्थ है। और हम अगर बात करें नाइट्रोजन बेसिस की तो एक और बात है कि जो नाइट्रोजन एडेनिन और थायामीन होते हैं वो डीएनए में ये इक्वल अमाउंट में होती हैं, और ये साइटोसिन और गवानीन है ये इक्वल अमाउंट में होती हैं। ये डीएनए में इक्वल अमाउंट में होती हैं। और हम बात करें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हम बात करें, ये 4 नंबर कार्बन है, इसके साथ ये फॉस्फेट जुड़ा होता है, और फॉस्फेट जो है इस कार्बन के साथ भी जुड़ा होता है। इसलिए ये जो बॉन्ड बनती है हम इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये हमने ये डिस्कस कर लिया, ये जो इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स थे डीएनए के, उसके बाद हमने डिस्कशन की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।